बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सैयदा नम्रा और आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज की रेसिपी उन सब के लिए ख़ास होने वाली है जिनको साग की रेसिपी, साग बहुत पसंद है और साग वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त सी साग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि हम मूली से तैयार करेंगे। बिना किसी साग के, बिना किसी पालक मेथी के हम एक ज़बरदस्त सी साग की रेसिपी तैयार करेंगे और ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है, तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। यहाँ पे मैंने मूली ली है तकरीबन 2 अदद, जिसमें से मैं सिर्फ एक मूली यूज़ करूँगी। उसके पत्ते मैं सारे यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं पत्तों में से जो पीले पत्ते होते हैं वो हटा रही हूँ और जो मूली है वो उसका जो मोटे डंठल होते हैं वो मैं कट करूँगी। इतने साइज़ की मूली हमारी रेसिपी के लिए काफ़ी है और इतने साइज़ की मूली मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। और जो ये थोड़ी बड़ी साइज़ की मूली है इसको मैं अलग कर दूँगी, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। इसके पत्ते मैंने अलग कर लिए थे। इस मूली को हम साइड पे करेंगे और जो ये मूली के जो थोड़े से मोटे डंठल हैं, थोड़ी सी मोटी डंडियाँ हैं, इसको हम जो है वो कट कर लेंगे। ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम कट करके अलग कर देंगे और हमने पत्ते ही यूज़ करने हैं इसके। और अगर जो बारीक डंडियाँ होंगी उसको हम बारीक बारीक कट करके हम इसमें शामिल कर देंगे। मोटी डंडियाँ जो है मैं निकाल रही हूँ और उसको मैं अलग कर दूँगी इस तरह की साइज़ की। इसके बाद जो इससे बारीक डंडियाँ होंगी, थोड़ी पतली डंडियाँ होंगी, उसको हम जो है वो सेट करके इस तरह से इसको रफली चॉप कर लेंगे। अब इसको हम चॉप करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा-सा हाफ़ कर लेते हैं ताकि कटने में आसानी हो जाए। इसके बाद इसको हम रफली चॉप करेंगे। ये साग बहुत मज़े का बनता है, एक दफ़ा आप इसको ट्राई करेंगे तो आप बार-बार मजबूर हो जाएँगे इसको बनाने के लिए। अब ये देख सकते हैं आप कि मैंने ये पत्ते जो हैं वो कट कर लिए हैं, रफली मैंने कट किए हैं यहाँ पे। इसके बाद बाकी भी पत्ते मैं इस तरह से कट कर लूँगी। मूली और पत्तों को मैंने वॉश पहले नहीं किया था, अब मैं इसको कट करने के बाद वॉश करूँगी। तो पहले आप आराम से इसको कट कर लें, इसके बाद इसको हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने का सिंपल सा तरीका है कि आपने इसको 2-3 दफ़ा खुले पानी में डिप करना है ताकि इसकी मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाए पानी में और ऊपर से आपने पत्ते अलग कर लेने हैं। और फिर आपने इसको 2-3 दफ़ा पानी से धो के इसको वॉश कर लेना है अच्छी तरीके से। मूली का हमने ये करना है कि इतने साइज़ की मूली मैंने ली है और उसको मैंने पील कर लिया है और पील करने के बाद इसको मैं इस तरीके से मोटे-मोटे टुकड़ों में कट कर दूँगी। इतनी मूली हमारे साग के लिए काफ़ी है। अब बस इसको मैं वॉश करूँगी और वॉश करने के बाद मैं इसको एक पैन में डाल दूँगी। एक खुले बर्तन में हमने इसको डालना है। इसके बाद हमने इसमें तकरीबन 2 कप पानी भर के डालना है इसमें, ताकि इसी पानी में मूली के पत्ते और मूली जो है वो अच्छी तरीके से गल जाएँ। थोड़ा टाइम लगाती हैं, इसके डंठल जो होते हैं, इसके जो स्टेम्स होते हैं, थोड़ा टाइम लगाते हैं गलने में। इसीलिए हमने इसे 2 कप पानी में इसको उबालना है एक तरीके से। इसमें मैंने कुछ और चीज़ ऐड नहीं करी है, सिर्फ पत्ते और मूली हैं। इसको इस तरह से चेक करते जाएंगे आप। ये देख सकते हैं इसमें पानी अभी भी मौजूद है। थोड़ा सा पानी मैं इसका ड्राई करूँगी। देख सकते हैं पानी अच्छा खासा मौजूद है। इसको गला लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा टाइम और लगेगा, इसको आप इस तरह चेक कर सकते हैं। अगर मूली गल जाए तो फिर आप इसका फ्लेम बंद कर दें। ये देख सकते हैं हमारी मूली जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से गल चुकी है। इसके स्टेम्स भी गल चुके हैं, लेकिन पानी जो है अभी भी मौजूद है। तकरीबन आधा ग्लास पानी अभी भी मौजूद है। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी, इसके बाद इसका मैं ब्लेंडर में पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे इसका तड़का, इसका बघार तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन मैं 1 से आधा कप जो है वो देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो नॉर्मल घी में बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको मज़ेदार सा जायका चाहिए तो देसी घी का ही आप इस्तेमाल करिएगा इसमें। घी थोड़ा ज़्यादा इसमें ऐड होता है। अब यहाँ पे मैंने 10 लहसुन के जवों को इस तरह से स्लाइस कर लिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे और उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि इस पे हल्का सा कलर आ जाए, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। जलाना नहीं है आपने, हल्का गोल्डन ब्राउन कलर लेके आना है। और जैसे ही लहसुन पे थोड़ा सुनहरा कलर आ जाएगा तो मैं यहाँ पे गोल लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। साबुत गोल लाल मिर्चें मैंने यहाँ पे ऐड करी हैं तकरीबन 6 अदद। इसको भी थोड़ा सा ऑयल में इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करूँगी मज़ीद, और साथ ही अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून। ग्रीन चिल्ली पेस्ट ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून। ये तीनों चीज़ें आपने अच्छी क्वांटिटी में ऐड करनी है। लहसुन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है इसमें, इसी की वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आपने लहसुन का इस्तेमाल जितना चाहे आप कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पे स्लाइस किए हुए लहसुन का इस्तेमाल भी किया है, चॉप किए हुए लहसुन का इस्तेमाल भी किया है। स्लाइस किए हुए लहसुन जब बाद में नज़र आते हैं साग में तो बहुत अच्छा जायका देते हैं। तो आप अगर चाहें तो सिर्फ चॉप किया हुआ लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाएगा तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी थी, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था और साथ में यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका नमक ऐड कर दिया था। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद मैंने जो ब्लेंड किया था साग, जो मूली के पत्ते और मूली ब्लेंड की थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। ब्लेंड करते हुए आपने ठंडा पानी इस्तेमाल करना है। ठंडे पानी के साथ आप इसको ब्लेंड करेंगे। पानी का इस्तेमाल कम रखेंगे, ज़्यादा पतला आपने नहीं करना। थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा साग आपने पेस्ट बनाना है। आप देख सकते हैं इस तरह से इसको हम फ्राई करते जाएंगे, भूनते जाएंगे और इसको इतना पकाना है कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं कितना पानी मैंने ड्राई किया है इसका, और थोड़ा सा ऑयल इसका सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो समझ लें हमारा साग जो है वो बिल्कुल रेडी है। इस टाइम पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक या मिर्च कम लग रही हो तो इसमें आप ऐड कर दें। तो देखा आपने, बिना किसी एक्स्ट्रा चीज़ के एडिशन के हमने ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा साग तैयार कर लिया है और ये बहुत मज़े का साग बनता है। इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको आप चपाती के साथ, मकई की रोटी के साथ, इवन ऊपर से आप इसके ऊपर घी ड्रिज़ल करके आप इसको स्पून से भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़े का साग रेडी होता है। ऊपर से आपने मक्खन या फिर घी लाजमी ऐड करना है और देसी घी का इस्तेमाल करिएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको रेसिपी साग की बहुत अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।